ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में मिश्रित युगल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है उपरोक्त दोनों यानी रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन की जोड़ी ने जीता है। तो ये है रोहन बोपन्ना भारत के और ये है ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन। 43 वर्ष की आयु में रोहन बोपन्ना ने अपना पहला पुरुष युगल ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है और ऐसा करने वाले भी सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है, और ये इसी के साथ युगल की रैंकिंग में ठीक है शीर्ष पर पहुंच गए हैं और इस उम्र में शीर्ष पर पहुंचने वाले भी ये पहले खिलाड़ी बने हैं। अब हम ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के बारे में देख लेते हैं। तो ये 112वां ऑस्ट्रेलियन ओपन था। ठीक है, तो पुरुष एकल विजेता कौन रहा है? तो जेनेनिक सिनर विजेता रहे हैं इटली से। ठीक है, और इन्होंने रूस के डेनियल मेदवेदेव को हरा करके ये खिताब जीता है। महिला एकल में किसने जीता है? तो एरिना सबलेंका जो बेलारूस से हैं इन्होंने जीता है। पिछली बार 2023 वाला भी इन्होंने ही जीता था, तो इन्होंने ये लगातार दूसरी बार जीता है। जबकि जो जेनेनिक सिरन है उन्होंने ये खिताब पहली बार जीता है और इनका ये कैरियर का पहला खिताब था। और पुरुष युगल में किसने जीता है? तो रोहन बोपन्ना भारतीय खिलाड़ी हैं और मैथ्यू एबडेन ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो इन्होंने जीता है। इन्होंने इटली की जोड़ी सिमोन बावेली और एंड्रिया बब्बा सोरी को हरा करके जीता है। ठीक है, तो हमारे एग्जाम की दृष्टि से ये तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इसमें भी जो भारतीय खिलाड़ी ने जीता है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको जरूर याद रखना है। उसके बाद और देख लेते हैं हम, जैसे महिला युगल में तो हाइस सुबेई ताइवान के खिलाड़ी हैं और एलिस मर्टिस बेल्जियम के खिलाड़ी ने जीता है। और मिक्स डबल्स में हाइस सुबेई और जान चिलेंस्की जो ताइवान के खिलाड़ी हैं इन्होंने जीता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है और शुरू के जो तीनों हैं उनको जरूर आप याद रखिए। तो और ये हैं जेनेनिक सिनर और ये हैं एरिना सबलेंका। अब हम ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट से संबंधित और भी अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स को जान लेते हैं। जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट हैं उसमें 4 टूर्नामेंट होते हैं। ठीक है, पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन और दूसरा फ्रेंच ओपन, तीसरा विंबलडन ओपन और चौथा यूएस ओपन। ठीक है, तो इनकी शुरुआत कब कब हुई? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत 1905 में हुई, फ्रेंच ओपन 1891 में, विंबलडन ओपन 1877 में और यूएस ओपन की शुरुआत 1881 में हुई। और ये कहाँ कहाँ खेले जाते हैं? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में खेला जाता है, फ्रेंच ओपन पेरिस में खेला जाता है, विंबलडन ओपन लंदन में खेला जाता है और यूएस ओपन न्यूयॉर्क में। और इनका आयोजन कब कब किया जाता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी में और फ्रेंच ओपन उसके बाद मई जून में और विंबलडन ओपन जून जुलाई में और यूएस ओपन सबसे आखिरी अगस्त सितंबर में खेला जाता है। और ये कौन कौन से कोर्ट पर खेले जाते हैं? जो मैदान होता है वो कौन कैसा होता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन के लिए हार्ड कोर्ट होता है। ठीक है, और फ्रेंच ओपन के लिए क्ले कोर्ट होता है और विंबलडन ओपन के लिए ग्रास कोर्ट होता है और यूएस ओपन के लिए भी हार्ड कोर्ट। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन दोनों हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर और विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। अब हम जो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट हैं जिनका आयोजन संस्था करती है वो है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। ठीक है, जिसे ITF कहते हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ है। इसकी स्थापना 1 मार्च 1993 को हुई थी। इसका मुख्यालय लंदन में है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष डेविड हैगर्टी हैं। ठीक है, ये चित्र आपको टेनिस कोर्ट का दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर चीज़ें लिखी हुई हैं इससे संबंधित और ये इसके खेल के नियम भी यहाँ पर दिए गए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं।